गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच बहुत ही प्यारा प्रश्न यानी 50 नंबर लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप अगर 50 में से 45 प्रश्न का आप जवाब दे देते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम को 4 के आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं रिवीजन के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अपने जो है प्यारे बच्चों सवाल को काउंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका जो प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सर्वनाम जो है प्यारे बच्चों आपका निजवाचक सर्वनाम है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? परिविशेषण जो है प्यारे बच्चों परिविशेषण जो है प्यारे बच्चों किसकी विशेषण बताता है? तो आपका जो प्यारे बच्चों आपका जो है विशेषण की जो है विशेषण बताता है, परिविशेषण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि मीरा को गंदी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कार्य की अभिव्यक्ति है? तो आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, जो करण हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो प्यारे बच्चों यानी कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है? तो प्यारे बच्चों छः प्रकार का होता है, सॉरी 6 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो प्यारे बच्चों काल के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये 6 प्रकार हो जाएगा भूतकाल के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि व्यायाम की संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम की संधि विच्छेद आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका जो है प्यारे बच्चों व्याज और आयाम हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्या कहते हैं, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो वेज और आयाम यानी वीज और आयाम, जी वीज और आयाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये रॉन्ग है, वीज और आयाम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों? तो नीरव का हो जाएगा निह जो रब हो जाएगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, 9 में कहता है कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका दंत समास है। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो निस है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपा है। ठीक है, आइए 12 में चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रत्यय। ठीक है प्यारे बच्चों, बूझ और आपा, तो आपका बुढ़ापा हो गया। ठीक है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों जो शब्द के लास्ट में यानी जोड़कर जो अर्थ मतलब बदल दे उसे हम उपसर्ग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और जो शुरू में शब्द को जोड़कर उनका मीनिंग यानी बदल दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं प्यारे बच्चों। आइए 12 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द को चुनना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका शुद्ध शब्द जो प्यारे बच्चों हो जाएगा कौन? उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध है आपका। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर दूसरे नंबर में भी वही कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी 13वां नंबर में भी यानी वही कहता है। ठीक, तो 13 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चर मोत्कर्ष हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 14 में कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका फूलों की एक माला ला दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चाहते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। 16 में चलते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आवश्यक इसलिए मानता है प्यारे बच्चों क्योंकि कार्य कुशलता के लिए जो है प्यारे बच्चों यह समाज जो है विभाजन करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये आपका हो जाएगा
एनिहिलेशन यानी ऑफ कास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की है? तो आप जो पढ़े हैं प्यारे बच्चों तो आप आसानी से बिल्कुल जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों सेन साहब की कहानी में जो पंक्ति यानी सेन साहब की पंक्ति की कहानी है प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है प्यारे बच्चों के किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा का हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि सहजात वित्तीय किसे कहते हैं? सहजात वित्तीय आप जो है प्यारे बच्चों कि अनजान यानी स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आपका जो दक्षिणी भारत हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1020 का हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्योंकि प्यारे बच्चों इसलिए चला गया क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो चला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वहीं पर 24 पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 पर कहता है प्यारे बच्चों कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? तो आपका समाजवादी व्यवस्था में संबंध है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो प्यारे बच्चों 25 पर चलते हैं कि पश्चिम बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ये कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 4 फरवरी 1938 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 4 फरवरी 1938 में हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि ला मादामोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? तो ये आपका पिकासो की कृति है। 27 में कहता है कि ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होती है प्यारे बच्चों। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो आपका जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। 29 में कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ये जो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कौन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व नाम जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है प्यारे बच्चों आपका मुहर्रम का नाम जुड़ा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार उदंत व बढ़िया शिक्षा क्या है? उदंत व बढ़िया शिक्षा क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका अहिंसक यानी प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, 31 में कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ये प्यारे बच्चों आपका राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो किन का राज्यकाल था प्यारे बच्चों? कौन राज करता था? तो ये जो राज जो करता था आपका जहांगीर राज करता था प्यारे बच्चों। ठीक, 33 में चलते कि कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? तो कवि जो कहा है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो बादल को कहा है। ठीक है, उसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है प्यारे बच्चों कि प्रेमधन अपना आदर से किसे मानते थे? तो ये जो मानते थे प्यारे बच्चों आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में कहता है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये जो कही है प्यारे बच्चों आपका छाया युक्त चंद्र से की है। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं कि मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? तो आपका जनता है प्यारे बच्चों। ठीक, 37 में कहता है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो ये जो करती है प्यारे बच्चों आधुनिक सभ्यता के विकास का करती है। ठीक, 38 में कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो इन दोनों हो जाएगा। आइए 39 में चलते हैं कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो उसमें जो हुआ प्यारे बच्चों आपका धमाके से देवी जागरण हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो प्रथमाक्षर क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो विफलता पर छल के आंसू हो जाएगा। ठीक,
41 में कहता है कि लौट कर आऊँगा, फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है प्रयाग शुक्ल भाषांतरित यानी की गई है प्यारे बच्चों, किस कवि द्वारा, ठीक है, प्रयाग शुक्ल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जर्मन से संबंधित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा का अनुवादित है, तो जर्मन भाषा का अनुवादित है प्यारे बच्चों, ठीक है। 43 में कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो श्रीनिवास द्वारा जो है रचित है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो उनका नाम था प्यारे बच्चों आपका नजम्मा था, ठीक है, नंगजम्मा था प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 में कहता है कि दहते विश्वा कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जो है अनुदित है प्यारे बच्चों, ठीक है। 46 में कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ईश्वर पेटलीकर द्वारा है, ठीक है। 47 में कहता है कि मूंग की माँ की कितनी संतानें थी। तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका तमिल भाषा से अनुदित है प्यारे बच्चों, ठीक है। 49 में कहता है कि पापपति की उम्र क्या थी। पापपति की उम्र क्या थी प्यारे बच्चों, तो उनकी उम्र जो है प्यारे बच्चों आपकी 12 वर्ष की थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 50 धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो संवर दैया द्वारा जो है क्या है, अनुदित है प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है प्यारे बच्चों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, और कितना आपका 50 में कितना आया प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है।